अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दोबारा देंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, और फिर टू टाइप्स ऑफ लाइंस है रिग्रेशन लाइंस, एक पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन या ट्रू लाइन उसको बोलते हैं, दूसरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन। और इन दोनों के फिर जो आपके पास ये मॉडल होता है वो कैसे थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको पता है कि सिंपल या लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, जिसमें एक आपके पास डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इस तरह से मॉडल करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है। ठीक है, इस मॉडल में अगर आप देखें तो y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लें सेल्स। ठीक है, सेल्स ऑफ अ कंपनी। x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को वो कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सेल्स को जो है कौन इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो उसको वो करता है। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या उसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ेंगी, कम होंगी, ये चीज़ देखना चाह रहे हैं आप इस मॉडल में। यहाँ पे अभी जो बीटा नॉट है, जिसको कभी हम ए से भी डिनोट करते हैं, वो यहाँ पे क्या है, दैट इज़ योर कांस्टेंट और दैट इज़ योर इंटरसेप्ट। और कांस्टेंट और इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि इवन इफ योर एक्स इज़ ज़ीरो, अगर आपका एक्स ज़ीरो भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है अगर वो ज़ीरो भी है, तब जो आपकी वाई की वैल्यू होगी वो भी तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना कोई सेल्स तो तब भी हो रही होंगी। उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप बीटा नॉट कहते हैं, या आप उसको इंटरसेप्ट कहते हैं, या आप उसको कभी कभी एक कह देते हैं। ठीक है, ये तो सिम्बल्स हैं, आप कोई सिम्बल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास बीटा वन है। बीटा वन जो है आपका स्लोप कोफिशिएंट कहलाता है। ये देखिए, ये बीटा वन है। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल बी से लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हम लोगों ने बी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है कि चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, डब्ल्यू वाई बाई एक्स, ये आपका स्लोप होता है। ठीक है ना, आपके y में कितना चेंज आ रहा है आपके x के चेंज की। ज़्यादातर आपको पता है कि x जो है हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लॉट करते हैं और y जो है वो हम वर्टिकली प्लॉट करते हैं। तो जब हम x को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से y में कितना चेंज आ रहा है, वो जो नंबर है वो आपको बीटा वन देता है। ठीक है, और एक तरीके से आपको ये भी बताता है कि x को चेंज करने से y में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड योर बीटा वन या स्लोप कोफिशिएंट। और ये जो है वो आपका रैंडम एरर है। और आपको रैंडम एरर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप प्लॉटिंग करते हैं, जो रियल डेटा पॉइंट्स होते हैं और आपकी जो लाइन होती है, फिटेड लाइन जो होती है, या जो आपकी ट्रू पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन होती है, तो उसमें और उन पॉइंट्स में जितना वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसका जब आप सम स्क्वायर करके सम ले लेते हैं, वो आपका एरर होता है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया कि रिग्रेशन लाइन क्या होती है, रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन्स होती हैं। एक पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन होती है जिसको आप ट्रू रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। इट इज़ एक्चुअली द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। OLS में बता चुकी हूँ आपको। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, उसमें वो एक आपको ऐसी लाइन बना के देता है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको ऐसी लाइन फिट करके देता है जिसका जो रैंडम एरर होता है, या जो एरर होता है वो कम से कम पॉसिबल होता है, मतलब जितना कम किया जा सकता है वो, या वो ऐसी लाइन होती है जो कि वो तमाम पॉइंट से कम डिस्टेंस पे प्लेस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसको हम बेस्ट फिट भी कहते हैं फॉर द पॉपुलेशन डेटा। और इसमें सारा का सारा डेटा जो आपके पास अवेलेबल होता है उसके ऊपर बेस करती है। ठीक है, देखिए जिस हम लोगों ने लिखा है YD, वाई किसी भी एक ख़ास टाइम में उसकी जो वैल्यू होगी, ये आपका हो गया इंटरसेप्ट, प्लस आपका हो गया स्लोप कोफिशिएंट, और XT जब आपका x भी उस टाइम एक ख़ास टाइम में x जितना था और कांस्टेंट कितना था, इन दोनों को जमा करने के बाद, और आपका जो एरर है, जिसको आप एरर कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, डेविएशन कहते हैं, ये सब मिला के जो आपकी y की वैल्यू होती है, इसको आप क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को आप पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन कहते हैं, और इसको आप पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। ठीक है, और नोट देखिए OLS मैंने लिखा हुआ है, OLS गिव्स यू द मिनिमाइजेस द सम ऑफ स्क्वायर्ड वर्टिकल डेविएशंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द लाइन। जो आपकी लाइन होती है और जो आपके आसपास उसके पॉइंट्स होते हैं, ये उस आपको OLS क्या देता है, जो आपकी जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या होती है, ये उन तमाम पॉइंट्स के सबसे करीब वाली लाइन होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, सैम्पल रिग्रेशन लाइन क्या होती है। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ये जो डेटा इसमें यूज़ हो रहा है वो सैम्पल डेटा है, वो पॉपुलेशन डेटा नहीं, मतलब वो ऑल ऑफ द डेटा नहीं है, बल्कि दैट इज जस्ट अ सैम्पल, वो उस पॉपुलेशन में से कोई ख़ास सैम्पल निकाला गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्योंकि यह आपकी अपनी ही सैम्पल पे बेस करती है, तो इसमें आपको पता है कि एरर तो नहीं होगा ना। ऑब्वियसली एरर तो तब होता है कि जब आपके पास एक्चुअल और
पॉपुलेशन वाली फिटेड लाइन होती है, उसमें आपके पास एरर आता है। इसमें तो आपके पास एरर होता ही नहीं, क्योंकि ये अच्छा YT हैट का मतलब ये है कि ये एस्टिमेटेड YT है। और आपको पता है ना कि आप YT को कैसे एस्टिमेट करते हैं। जब हम अल्फ़ा और बीटा को हम लोग फाइंड कर लेते हैं और फिर हम लोग x की जो वैल्यूज़ है डिफरेंट करते जाते हैं, और फिर हर xt मतलब t 1 2 3 कोई भी टाइम हो सकता है, इस 1 2 3 4 टाइम जो भी था उसमें जब हम x की वैल्यूज़ को चेंज करते जाते हैं तो हमारे पास YT आता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एस्टिमेटेड। YT के लिए हम हैट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा हाउ डू यू एस्टिमेट द पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स ये अल्फ़ा और बीटा है, या जिसको आप AB कह रहे हैं, या आपको बीटा नॉट और बीटा 1 कह रहे हैं, ये आपके पास पैरामीटर्स है। इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है इसका सिंपल फार्मूला कौन कौन सा है। बीटा हैट का ये फार्मूला है और फिर अल्फ़ा हैट का ये फार्मूला है, और इन दोनों का मतलब क्या है कि ये एस्टिमेटेड है। ठीक है, ये जो आपका पॉपुलेशन जो पैरामीटर्स है उसके एस्टिमेट है, कि मतलब जो एक्चुअल एक्स और वाई के अंदर जो एक्चुअल वो है आपका रिलेशनशिप है, ये बीटा हैट उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, या उसका ये एक एस्टिमेट बताता है यूजिंग द सैम्पल डेटा कि ये एक्चुअली जो है ये उसका आपका एक तरीके का एस्टिमेटेड है, या मतलब आपने उसका गेस किया है, या आप उसको गेस तो खैर ऑब्वियसली नहीं किया, प्रॉपर तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर देखिए, हमने पूरा डेटा यूज़ करने के बाद पूरा डेटा हम प्लॉट करते हैं, और उसके बाद आपको पता है इसका हम प्रॉपर ही हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया था कि x ये होता है और y ये होता है, फिर xt माइनस x ये जो है आपका मीन की वैल्यू, ये पूरा हमने प्रोसेस करने के बाद हमारे पास ये सारी वैल्यूज आती हैं। तो हम कौन सा डेटा यूज़ करते हैं, ये डेटा यूज़ करके xt कोई भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ x इन एनी टाइम t माइनस एक्स बार क्या होता है आपके पास, एक्स बार आपका मीन ऑफ एक्स होता है। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, जितने आपके पास एक्स हैं उन सबको आप प्लस कर लेते हैं, और जितना उनका नंबर है मतलब 10 हैं 12 हैं 25 हैं, जितने भी आप उस पर डिवाइड करते थे तो आपके पास मीन ऑफ एक्स आ जाता है। और जब वाई का भी मीन आप निकालेंगे इसी तरह सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, ये देखिए ये आपके पास ये है एक्स। ठीक है, ये सारों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय आप फिर उसको डिवाइड बाय एन करेंगे। अब ये 10 वैल्यूज़ थी तो डिवाइड बाय 10 कर दिया तो आपके पास मीन ऑफ एक्स आ गया है। और इसी तरह y है, सारी y की वैल्यूज़ को आपने पहले प्लस करना है और उसके बाद आपने क्या करना है उसको डिवाइड बाय 10 कर देना है, तो आपके पास y का मीन भी आ जाएगा। देखिए ये इन सबको प्लस किया तो 500 आ गया, और फिर डिवाइड बाय 10 कर दिया क्योंकि उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो ये और ये हो गए। ठीक है, और किसी भी ख़ास x और किसी भी ख़ास y दोनों एक ही टाइम में है, x और y। फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं ये फोर्थ वाला, तो ये xt फोर्थ में क्या है 12 है, और YT फोर्थ में क्या है 46 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ डाल देते हैं आप, और फिर आप क्या करते हैं और नीचे आप क्या करेंगे इसी xt माइनस एक्स बार को का आप ले रहे हैं होल स्क्वायर, सम होल स्क्वायर का लेने के बाद फिर आप उसका सम ले रहे हैं। ठीक है, सम का क्या मतलब है, देखिए समेशन ऑफ xt माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वेयर t स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and गोज अप टिल n, मतलब t 1 से लेके जितना भी आपकी ऑब्जर्वेशन है 10 हैं 12 हैं तब तक सारे के सारे। तो ये हम लोगों ने क्या किया वो देखिए, ये xt माइनस एक्स बार किया हुआ है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, ये इस x में से पहले हम लोगों ने x बार निकाला, फिर इस x में से x बार निकाला, फिर इसमें से फिर, तो हमारे पास ये पूरा एक वो आ गया, आपके पास कॉलम आ गया। फिर इस पूरे कॉलम को आपने क्या किया, आप ऊपर देखिए उसको स्क्वायर किया हुआ है, क्योंकि प्लस आएगा माइनस आएगा, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, इन सब का सम ले लिया, देखिए 30। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे, और फिर जब आप इन दोनों को डिवाइड आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास बीटा हैट आ जाएगा, जो कि आपको क्या बताएगा कि अगर आप x को चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आएगा, तो आपके पास b एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास जब b की वैल्यू आ गई तो फिर आपके पास कांस्टेंट फाइंड करना बहुत आसान है। तरीका क्या है कि अल्फा हैट जो है वो आपके पास y बार, जो कि आपके पास y का क्या है हम इसको बोलते हैं हम मीन वैल्यू में से आपने जो भी बीटा है, जो भी आपकी बीटा की वैल्यू है वो लिखनी है, और जो एक्स बार की वैल्यू वो लिखनी है, इन दोनों को माइनस करना है तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास अल्फा की वैल्यू आई आप वो यहाँ लिख देंगे, जो बीटा की वैल्यू आई आप वो यहाँ लिख देंगे, और फिर आप क्या करेंगे एक्स को आप चेंज करते जाएंगे और आपके पास YT हैट की वैल्यू आती जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक।